अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो आप देख रहे हैं कि एक रे मैंने डाली पैरेलल, मतलब ये गई सीधा जा रही है, पैरेलल आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। और दूसरी रे जो है हमारी ऑप्टिकल सेंटर से हमने डाल दी तो वो आपको पता है बिना कोई डेविएशन हुए वो सीधा निकल जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों रे तो कहीं मिलेंगी ही नहीं, पर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों कहीं पीछे से आ रही हैं, मतलब इस जगह पे, इस जगह पे हमको ऐसा लगेगा कि इमेज कहीं पीछे बन रही है, यहाँ पे ऐसा, ये यानी कि अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि इमेज जो है असलियत में नहीं, दोनों किरणें मिल रही, केवल हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी वाला खेल है ना। तो चीज मतलब इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। इरेक्ट है, आपको दिख रहा है, सीधी है, जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे इमेज है। और साइज की बात करो तो दिख ही रहा है, एनलार्ज हो जाएगी, है ना, एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो कहाँ बनेगी, हमने बताया था जैसे जैसे इधर आओगे कि ऑब्जेक्ट इधर लाओगे लेंस की तरफ तो इमेज पीछे भागती जाएगी। तो अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब चीजें हो गई। अब आपने एक चीज देखा, क्या चीज देखा कि जो हमारी इमेज बन रही है, इमेज जो है अगले 3 केसों में या 2 या 3 केसों में जब हमारा ऑब्जेक्ट करीब में आ रहा है, देखो इस केस में भी इमेज हमको कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। बड़ी इमेज बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है। इस केस में भी बड़ी इमेज बन रही है और इससे पिछले वाले केस में भी बड़ी इमेज ही बनी थी। तो मतलब ये मिरर का यूज हम, इस लेंस का यूज हम कहीं ना कहीं किस लिए करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर। अब आपसे कोई पूछ ले कि सर बताइए कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है आप देखते हैं वो कौन सी लेंस होती है, तो वो हमारी कन्वेक्स लेंस होती है, क्योंकि आपने देखा वो हमको एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज दिखाता है। पहले 2 केस में छोटी दिखा रहा था, एक में तो सेम साइज था, एक में छोटी थी, बाकी केस में हमको बड़ी ही दिखाता है। तो हम देखते तो पास से ही है ना, ऐसे करके देखो देखते हैं तो हमको वो बड़ी इमेज दिखाता है, इसीलिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास आपका कन्वेक्स लेंस ही होता है। अच्छा, कनकेव मिरर में खूब सारे केसेस थे, लेंस के केस में, कन्वेक्स लेंस में खूब सारे केस हैं। अगर कनकेव लेंस की बात कर लो, देख लो उसमें केवल 2 केस है ना। हाथ से मिटाने के लिए सॉरी, लेकिन कपड़ा पता नहीं कहाँ है, बाहर रहता है। ठीक है, तो अब देख लेते कनकेव लेंस। आपको पता है कनकेव लेंस को कैसा होता है भाई, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, आने वाली रेज कैसी होंगी, इंफिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो रेज कैसी होती है, उससे आने वाली पैरेलल होती है। आ जाओ भैया पैरेलल, है ना, आ जाओ सब लोग आ जाओ, पैरेलल वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस। हमने बताया था कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, और कनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो ये किरणों को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। जाओ भैया, यहाँ तक आएंगी फिर ये डाइवर्ज कर देगा, यहाँ तक आएंगी फिर ये डाइवर्ज कर देगा, यहाँ तक आएंगी फिर ये डाइवर्ज कर देगा। तो हमको क्या प्रतीत होगा, हमको ये प्रतीत होगा कि ये किरणें किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से आ रही हैं, ये किरणें किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से आ रही हैं। और वो पार्टिकुलर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वो पार्टिकुलर पॉइंट हमारा हो जाएगा, मतलब ये ऐसे उनको डाइवर्ज करेगा कि हमको लगेगा कि ये किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, और वो पार्टिकुलर पॉइंट हमारा ये हो जाएगा फोकस, है ना। ये बना नहीं सही से, पर आप वो समझ लीजिएगा, बुक में फिगर देख लीजिएगा। जब पैरेलल रेज आएंगी इस कनकेव लेंस के केस में, तो वो ऐसा उनको डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि इसका नेचर है डाइवर्ज करना भाई का, तो डाइवर्ज कर देगा और हमको ऐसा लगेगा कि वो जो डाइवर्ज होने के बाद जो रेज जा रही है वो कहीं फोकस पे आ रही है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है इस कनकेव लेंस पे, कहीं पे भी है,
इन्फिनिटी को छोड़ के, इन्फिनिटी का केस तो हम देख चुके हैं। इन्फिनिटी को छोड़ के अगर कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहाँ पर है, तो कैसी इमेज बनेगी? इन दैट केस एक रे हम ले गए पैरेलल, ये पैरेलल रे को ये डाइवर्ज कर देगा क्योंकि कनकेव लेंस है, और हमें ऐसा लगेगा कि ये कहीं फोकस से आ रही है पीछे, है ना। और दूसरी रे भी चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो दूसरी रे मान लिया ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। हमने बताया था कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना कोई रिफ्रैक्शन हुए, बिना कोई डेविएशन हुए सीधी निकल जाएगी, तो निकल गई। अब ये दोनों मिल कहाँ पे रही हैं? असलियत में नहीं मिल रही, पर जब हमने इस वाली पहले वाली को पीछे बढ़ाया फोकस की तरफ, तो देखो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे, यानी इमेज हमारी इस जगह पे बन रही है, छोटी बन रही है यानी डिमिनिश्ड है। एक्चुअल में नहीं बन रही, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दिख ही रहा आपको, इरेक्ट है मतलब जैसे ऑब्जेक्ट वैसे इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड है। अच्छा, पिछले केस में आपने देखा था पॉइंट साइज्ड है, इस बार डिमिनिश्ड है, मतलब कुछ बड़ी है पर अभी भी डिमिनिश्ड ही है, छोटी ही है। तो इसका मतलब क्या? मतलब इसका हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। क्यों? क्योंकि इसमें जब छोटी इमेज दिख रही तो मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या है ना। इसलिए कन्वेक्स लेंस को हम यूज करते हैं एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। और ये हो गया कनकेव लेंस का केस। दो केस, एक बार इन्फिनिटी पे, एक बार फाइनाइट डिस्टेंस पे। दोनों केस में इमेज छोटी बननी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बननी है। बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है जैसे मिरर में होता है, बस उसमें जो कनकेव लेंस में हो रहा है उसमें वो कनकेव मिरर में होता है, और उसका वाइस वर्सा, है ना। ये हो गए आपके सारे केसेस। इसमें आप लोग को एक चीज जरूर ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था, जब कन्वेक्स लेंस होती है, ये हमारी कन्वेक्स लेंस है, ये f2, ये c2, ये f1, ये c1। तो हमने बताया था कि जब भी कोई रे फोकस से जाएगी तो ये उसको क्या कर देगा, कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करेगा, मतलब अंदर की तरफ मोड़ेगा, तो ये उसको पैरेलल कर देगा। फोकस से जा रही है तो पैरेलल कर देगा, और कोई रे अगर पैरेलल आएगी तो उसको फोकस की तरफ कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने मतलब क्या, जैसे ये रे आ रही थी, ऐसे ये वाली रे आ रही थी, तो इसको डाइवर्ज करना होता तो इधर मोड़ देता तो डाइवर्ज हो जाता, लेकिन इसको जाना ऐसे चाहिए था तो इसको इसने ऐसे जाने की जगह इधर कर दिया, मतलब इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्ज कर दिया। पर यही चीज अगर कनकेव मिरर में हो, कनकेव लेंस में होती तो क्या होता, जैसे ये हमारा कनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और ये है हमारा f1, ये है हमारा f2, ये है हमारा c2 और ये है हमारा c1। तो अगर इसमें कोई रे ऐसे जाएगी, ऐसे पैरेलल, तो ये क्या करेगा, आपको पता है ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज कर देगा। ये इसको ऐसे डाइवर्ज करेगा, ऐसे हमको लगेगा कि ये कहीं फोकस से आ रही है, ये रे कहीं फोकस से आ रही है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसने डाइवर्ज किया, क्योंकि रे ऐसे आ रही थी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसको ओरिजिनल दिशा से अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस मोड़ दिया, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए इसने डाइवर्ज कर दिया, ये हम कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई पैरेलल आ रही थी। यही बात अगर लेकिन होती कि ये फोकस की तरफ आ रही थी, ये रे कोई रे है फोकस की तरफ, मतलब फोकस से होते हुए आ रही है, तो आपके अकॉर्डिंग ये आ रही है फोकस से, तो क्या बताया है कि ये पैरेलल हो जानी चाहिए टकराने के बाद, मतलब ये ऐसे हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कनकेव मिरर के केस, कनकेव लेंस के केस में थोड़ा सा स्पेशलिटी है, मतलब क्योंकि भाई इसमें मिरर का केस सिंपल रहता है, उसमें एक साइडेड होता है, एक साइड होता है, एक पोल होता है, एक फोकस होता है, अपना जितना कुछ इधर ही होना होता है। लेकिन लेंस में दो पोल हैं, दो फोकस हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसमें चीजें थोड़ा बदल जाती हैं। जब कनकेव मिरर होता है तो कोई रे अगर फोकस से जा रही है, तो अगर इसको हम कहते हैं कि ये पैरेलल हो जाएगी, तो क्या आपको ये चीज सही लग रही है? भाई कनकेव मिरर इज ए टाइप ऑफ डाइवर्जिंग मिरर, और इसने क्या ये डाइवर्ज किया है? नहीं, इसने तो कन्वर्ज किया है। क्यों? क्योंकि ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन इसने इसको
प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दिया, ऐसे जानी चाहिए थी, इसने इसको ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दिया, तो ये तो कन्वर्ज कर दिया। तो मतलब ये केस गलत है। अगर ये फोकस से जा रही है तो इसका कुछ और सिस्टम होता होगा, अगर ये फोकस से जा रही है तो इसका कुछ अलग सिस्टम, ये पैरेलल नहीं होगी। पर इसमें क्या होता है, हट जाओ भाई एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अगर कोई रे ऐसे आ रही होगी, ऐसे, मतलब कोई रे अगर ऐसे आ रही होगी कि हमको लगे कि वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, फोकस की तरफ डायरेक्टेड मतलब वो फोकस की तरफ आ रही है, F2 की तरफ, जो उस साइड वाला फोकस है उसकी तरफ कोई रे आ रही होगी अगर, तो ये लेंस से टकराने के बाद क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी। अगर ये फोकस की तरफ, मतलब ये ऐसे आनी चाहिए थी असलियत में, लेकिन ये क्योंकि ये फोकस की तरफ आ रही थी तो ये इसको पैरेलल कर देगा। ऐसा होता है इस केस में, है ना। ये मत करिएगा कि इसमें कंकेव लेंस के केस में फोकस से ले जाइए और इसको पैरेलल कर दीजिए, ये नहीं होता है, ये तो कन्वर्जिंग हो गया। अच्छा ये क्या डाइवर्जिंग है जो मैंने किया है, बिल्कुल डाइवर्जिंग है। इसको ऐसे जाना चाहिए था प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, लेकिन ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस मुड़ गई, तो ये इसके नेचर को सेटिस्फाई कर रहा है, डाइवर्ज कर रही। पर अगर ये फोकस से जाए और फिर ऐसे मुड़ जाए तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो कन्वर्जिंग हो गया, लेकिन ये मिरर तो डाइवर्जिंग है, मतलब ये चीज गलत है। अगर ये फोकस से जाती होगी, कोई रे ऐसी है, कोई रे अगर फोकस से जा रही होगी, मान लो ऐसे जा रही है फोकस से, तो ये मिरर लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, जब ये लेंस से बाहर निकलेगी तो ये अवे मुड़ जाएगी, अवे मुड़ जाएगी, मतलब ये पैरेलल ना होकर के अवे मुड़ जाएगी। असलियत में जैसे इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे अवे मुड़ जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये केस होता है, ना कि ये पैरेलल हो, बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो कन्वर्टिंग हो गया। तो ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।